हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, मीन्स स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसमें हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को जिसका नाम है वर्गमूल एवं। तो सबसे पहले वर्गमूल होता क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल को लिखते हैं इस चिन्ह के अंदर, जिसको करणी यानी स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट। यदि इसके अंदर कोई संख्या लिखा है तो उसका हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ता है? वर्गमूल ज्ञात करना पड़ता है। तो वर्गमूल क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसका दो बार गुणा कर देने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्गमूल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 का यदि हम दो बार गुणा कर दें तो मूल संख्या यानी 25 प्राप्त हो जा रही है। तो 5 मेरी वह संख्या है, वर्गमूल है, जिसको दो बार गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। ठीक इसी तरीके से घनमूल क्या होता है? तो घनमूल के लिए हम लोग घनमूल को देखते हैं। तो चलिए घनमूल, तो घनमूल क्या होता है? घनमूल के लिए हम लोग घनमूल को सॉल्व करते हैं। तो घनमूल को सबसे पहले लिखते कैसे हैं? तो घनमूल को करणी चिन्ह के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन इसकी यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं करणी की घात 3। और ये इसमें भी इसी तरीके से है। यदि संख्या का 3 बार गुणा करने पर, किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस संख्या का घनमूल। तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा? 5। इस तरीके से ये वर्गमूल हो गया और ये घनमूल हो गया आपका। तो वर्गमूल और घनमूल बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल के बारे में और अधिक जानने के लिए आप लोग को इसके पहले के वीडियो देखने होंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वर्गमूल और घनमूल को सॉल्व करना सिखाया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12, यानी कड़ी में 32 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंड इसका लिख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 2 आएगा इसका, और 2 फिर 2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, ये हो गया। ठीक इसी तरीके से 48 का लिखना चाहें तो 48 का लिख सकते हैं 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8 गुणे 2 16 और गुणे 3 48, ये हो गया आपका 48 का गुणनखंड। ठीक इसी तरीके से 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8, और 12 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 4 गुणे 3, ये हो गया 12 का गुणनखंड। अब हम लोग को क्या करना है? इसमें से जिसका समूह बन जाएगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो आप देखेंगे समूह किसका बन गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इसका समूह बन गया। तो 2 और 2 ये बाहर निकाल लेंगे, और अंदर जो बचेगा जिसका समूह नहीं बना उसको अंदर लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से बगल वाले में आपका देख रहे हैं 2 का समूह बन गया है, तो इसका हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और जिसका नहीं बना है उसको हम लोग क्या करेंगे? अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो अंदर कैसे लिखना है ये देख लीजिए। बाहर ये निकल गया 2 और 2, और अंदर कौन बचा? 3। ठीक इसी तरीके से हर का लिख लेंगे। तो हर में आप देख रहे हैं हर में क्या आ रहा है? 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर कौन रहेगा? 1 बार 2, प्लस इसी तरीके से दूसरे वाले में भी 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर कौन बचा? 3। यहाँ पर जोड़ा बन गया है। अब क्या करना है? गुणा करके थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो आप अंश में देख रहे हैं क्या हुआ है? 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा, और अंदर बचेगा कड़ी में 2,
इधर भी आपका 2 दूनी 4, अंदर बचा कौड़ी में 3। हर में कौन बच रहा है? 2, कौड़ी में 2 प्लस 2 और कौड़ी में 3। तो आप देख रहे हैं जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर क्या होगा? 4 कॉमन हो गया और अंदर क्या बचेगा? कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 3। यही चीज़ हर में भी बचेगा, 2 कॉमन, कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 3। आप देख रहे हैं अंश और हर में ये आपकी ब्रैकेट वाली चीज़ें बराबर हैं, विभाजित होकर कट जाएंगी, जिसका उत्तर आएगा 1 और 2 4 से कट जाएगा 2 बार में। कितनी बार में? 2 बार में। तो आंसर इसका कितना आ गया? 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन ए, जिसका आंसर क्या है? 2। ठीक है। ठीक इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला प्रश्न क्या है आपका? 3600 को किस छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल आपका पूर्ण घन हो जाए, यानी घनमूल निकल जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले 3600 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आपको आता है, बस गुणनखंड लिख देते हैं हम लोग। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 गुणे 3 आएगा। ठीक है, 3 तिरिके 9 हो गया। 9 गुणे 2 18, गुणे 2 36। ये आपका 36 तक का गुणनखंड हो गया। बगल में 2 जीरो है तो 2 जीरो के लिए 2 गुणे 2 4, गुणे 2 5, गुणे 5 100। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, पंचे 100 हो गया, यानी 100 और 36 हो गया। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? समूह बनाना है। कितने का समूह बनाना है? घन पूछा है, तो कितने का समूह बनाएंगे? 3 का। तो 3 का तो समूह नहीं बन रहा है, तो 2 का जो है जोड़ा समूह बन जा रहा है 3 बार। 2 का नहीं बना, 5 का नहीं बना, 5 का नहीं बना। अब हम लोग को क्या करना है? तो जिसका समूह नहीं बना, ठीक है, उसी संख्या से भाग देने पर हम लोग का भागफल क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। इसका तो बन गया है, तो जिसका बन गया वो तो पूर्ण घन है। जो बच गया वो कौन है? ये आपका 3, ये 2 और ये 5। इसका समूह नहीं बन रहा है, तो इन्हीं संख्याओं से भाग देने पर 3600 मेरा क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाते हैं। इसको गुणा कर लें। क्या बचा? 3 और 3 9 दूनी 18, 18 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 450। कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, तो ये आपका हो गया 450 इसका आंसर। तो 450 यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, 450। ठीक है, 450 एक ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पर 3600 आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 3 क्या है आपका? 72.9 बटे 0.4096 का घनमूल ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा? 72.9 के लिए दशमलव हटाना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अंश और हर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कितने से? बराबर लगाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 अंक हैं, दशमलव के बाद 4 अंक हैं हर में, और अंश में 1 अंक है, तो 3 अंक से और गुणा करना पड़ेगा, यानी 1000 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ये गुणा हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को? दशमलव गायब हो जाएगा। ये दशमलव गायब हो गया तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा 729 गुणे में 1000 और बटे में क्या हो जाएगा? 4096 यानी 4096। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग को इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड क्या होगा? 9 गुणे 9 कर देंगे, गुणे 9। ये आपका 729 का गुणनखंड हो गया, और 1000 का गुणनखंड 10 गुणे 10 हो जाएगा।
ठीक है। और गुणे में 10 एक और आ जाएगा, गुणे में 10 बटे में क्या जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 16 3 बार। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड हो गया, घनमूल निकालना था, तो घनमूल निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो समूह तो बना हुआ है, बस हम लोग को क्या करना है, बाहर निकालना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर समूह बना हुआ है 3 बार, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो समूह बनाएंगे तो बाहर क्या आएगा, एक बार 9 आएगा और एक बार 10 आएगा, और हर में क्या आएगा 16। तो इसको हम लोग भाग दे देते हैं और दशमलव में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका भागफल कितना आएगा 5.6 हो जाएगा 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 5.625। तो कौन सा आंसर सही हुआ, कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 5.625, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है घनमूल 1 प्लस घनमूल 343, यानी घनमूल के अंदर घनमूल निकालना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर से हल करना शुरू करेंगे, अंदर के कड़े की घात 3 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अंदर की कड़े की घात 3 ख़त्म करना है, तो सबसे पहले 1 है तो 1 लिख देते हैं, प्लस 343 का घनमूल निकालना है। तो 343 का घनमूल यदि हम गुणनखंड करें तो ये आपका गुणनखंड क्या आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा। ठीक है, तो इसका समूह बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये 3 बाहर, 1 की जगह 1 लिख लेंगे, प्लस 7 का समूह बन रहा है, 7 का समूह बन रहा है तो 7 का बाहर निकल जाएगा। ये 1 + 7 कितना हो गया, अब जोड़ेंगे, 1 + 7 कितना हो गया, जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 7 8। 8 का घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड 2 गुणे 2 और गुणे में 2। अब क्या करेंगे, गुणनखंड भी हो गया तो घनमूल निकालना है, तो फिर से हम लोग घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा आप देख रहे हैं बन जाएगा, ये जोड़ा बन गया। 3 3 का समूह बना हुआ है, 3 का समूह बना तो बाहर कितनी बार आएगा, 1 बार। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 है ए का। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है, 9,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूर्ण घन बनाना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 9,85,527 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 23 गुणे 23 और गुणे 23। जब भी गुणा या भाग आपसे पूछे किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से भाग करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो हम लोग जो भी घन बनाना है तो घन का समूह बना लेते हैं। घन है तो 3 3 का समूह बनेगा, तो 3 का समूह बनेगा, ये आपका बन गया और ये बन गया। 1 3 आपका शेष रह गया, 1 3 आपका क्या रह गया, शेष, इसका समूह नहीं बन रहा है। तो जब भाग के लिए पूछता है तो जिस संख्या से भाग पूछे उस संख्या से जो जिसका समूह नहीं बनता उससे हम लोग को क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर किसका समूह नहीं बना है, 3 का, तो 3 को छोड़ देंगे, यानी 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये आंसर आपका हो गया 3। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ये ऑप्शन 3 सही है, सी ऑप्शन सही है, जिसमें 3 से भाग देने पर 9,85,527 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 आपका दिया हुआ है, कौड़ी में यक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले बाएं पक्षों को पूरा ऐसे ही लिख लेते हैं, कौड़ी में यक्स प्लस 238, ठीक है, बराबर क्या दिया है 360। 360 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा देंगे और 4/5 लिख देंगे। 5 से आपका कट जाएगा 360 72 बार में, और 4 से गुणा कर देंगे तो 72 गुणे 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 हो गया। अब अगली लाइन क्या हो जाएगी, बचा जो उसको लिख लेते हैं। तो कौड़ी में यक्स आपका हो गया, कौड़ी में यक्स बराबर 288 था, 288 लिख लेते हैं, और 238 का क्या होगा, पश्चांतर हो जाएगा, बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो 238 आपका ये माइनस के साथ हो गया। 288 में से 238 घटाएंगे तो क्या बचा, 8 में से 8 गया 0, और 8 में से 3 गया 5, तो 50 हो गया दो आपका, ठीक है। कौड़ी में यक्स बराबर क्या आ गया आपका 50, क्या आया, कौड़ी में यक्स बराबर 50 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कौड़ी में यक्स बराबर यदि 50 है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर 5, 50 का वर्ग लिख देंगे, और 50 का वर्ग क्या हो जाएगा 2500, 2500 क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 2500। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया 2500। तो चलिए अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न संख्या 7 कौन सा है, चलिए देखते हैं। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अभी हमने बताया घनमूल वाले में, ठीक इसी तरीके से वर्गमूल में भी होगा। तो सबसे पहले 294 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 294 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 7 × 7 × 3 × 2, ठीक है, 7 × 7 × 3 × 2, ये 294 का गुणनखंड हो गया। क्या बनाना था, वर्ग बनाना था, वर्ग बनाना था पूर्ण वर्ग। तो जो समूह में जोड़ा बनाना पड़ेगा 2 का। तो 2 का जोड़ा बनाने पर हम लोग के पास क्या शेष रह जाता है, 3 और 2 शेष रह जाता है जिसका जोड़ा नहीं बनता। तो जब जोड़ा नहीं बनता और गुणा के लिए पूछे तो उसी संख्या से हम लोग को क्या करना पड़ता है, गुणा कर देना पड़ता है जिनका जोड़ा नहीं बन पाता है। तो क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का गुणनफल क्या आएगा 6। तो 6 से हम लोग को गुणा करना पड़ेगा जिससे संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो 6 कहाँ पर ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन सी। तो प्रश्न संख्या 7 का कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को जब पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है और बड़ी से बड़ी पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 से लिखते हैं। कितनी बार, 5 बार 9 लिखेंगे, तो 9 लिख लेंगे, 9 ये हो गया 99,999। भाग विधि से करना है तो समूह बनाने के लिए सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं इसमें। अब इसके बाद जोड़ा बना लिए, तो जोड़ा बनाने के बाद आप देख रहे हैं 1 9 बच गया है। तो सबसे पहले 3 से इसको विभाजित करेंगे 3 बार में, 3 तिरिके 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा, बचा आपका कुछ नहीं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर 3 और 3 प्लस होकर 6 हो गया। अब क्या करेंगे,
ये हो गया 6 और यहाँ पर ऊपर से एक जोड़ा उतार देंगे 9 का। ठीक है, 99 हो गया। जहाँ पर कोई भी संख्या लिखेंगे एक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 से बड़ी हो जाएगी, तो 61 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 61 का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा। और जब एक बार पढ़ेंगे तो 61 यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा, एक बार, तो 61 आएगा। अब आगे क्या करेंगे, 99 में से 61 घटाएंगे, तो 99 में से 61 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो ये आपका 38 आ गया। और यहाँ 61 में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 62। ठीक है, ये 62 आ गया। जैसे ही 62 आया तो अब हम ऊपर से एक और 99 है, इसको उतार लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया, कितना हो गया, 3899। 3899 है। तो फिर से हम लोग को वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पर पहाड़ा पढ़ने पर ये इससे छोटी या बड़ी है। तो 62 के बगल में हम लोग क्या लिख लेते हैं, 6। तो 62 के बगल में हो गया ये 6, तो 626 हो गया। 626 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3756। ठीक है, 3756 आ गया। इसको घटा देते हैं, तो घटाते ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हो गया, घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा क्या, 143। ठीक है, जब भी घटाने आपसे संख्या पूछे बड़ी से बड़ी, तो हम लोग को जो शेषफल बचता है उसको हम लोग संख्या में से घटा देते हैं। तो संख्या क्या थी आपकी, 99,000। संख्या आपकी थी 99,000। ठीक है, 99,999 और घटाना कितना है, 143। तो 143 से घटा देंगे, तो 143 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 99,856। 99,856 यही आपकी पूर्ण घन संख्या है, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो हम लोग से क्या पूछा था, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये ऑप्शन डी आ गया, 99,856। 99,856 ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ आपका, घनमूल ज्ञात करना। किसका, 4 से ही 12/125। 4 से ही 12/125 के घनमूल ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिश्र भिन्न है तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए 4 से ही 12/125 को बदलना पड़ेगा। तो 125 का 4 में गुणा करेंगे और 12 से जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 512 आ जाएगा। 512, 4 में 125 का गुणा 500 प्लस 12, 512 हो गया, बटे में 125। अब इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। घनमूल है तो गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा 512 का 8 × 8 × 8, 3 बार 8 हो गया, ये 512 का गुणनखंड हो गया। और 125 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो 3 3 का समूह बनाना है। 3 3 का समूह बनाएंगे तो 8 का भी समूह बन गया है और 5 का भी समूह बन गया, बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, 8/5। 8/5 इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन आपके मिश्र भिन्न के रूप में है। तो 5 1 का 5 प्लस शेषफल 8 में से 5 गया 3/5, 1 सही 3/5। 1 सही 3/5 आपका कौन सा ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर ए, 1 सही 3/5 सही है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है, तो प्रश्न संख्या 10 में आपका दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 10 आपका दिया हुआ है कर्णी की घात 3 के अंदर कर्णी, और उसमें लिखा हुआ है 0.0000064, यानी दशमलव के बाद 4 0 फिर 64 लिखा है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग को सबसे पहले कौड़ी के अंदर से दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव हटाने के लिए हम अंश और हर में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 10 से। जितनी बार आपका अंश के पास दशमलव के बाद
जीरो के बाद, दशमलव के बाद अंक लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 बार 10 से गुणा होगा, यानी आपका 6 जीरो लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अंश में भी लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये लिख दिए तो आपका अंश का दशमलव हट गया। अंश का दशमलव हट गया तो अंश में क्या बचेगा? 64। ठीक है, अंश में क्या बचेगा? केवल 64 बचेगा। और हर में क्या बचेगा? आपका संख्या। ठीक है, 6 जीरो के साथ। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 का गुणनखंड करते हैं तो 64 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के रूप में गुणनखंड करते हैं तो क्या जाएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो 8 गुणे 8 लिख लेते हैं, और बटे में क्या लिखते हैं? 1000 गुणे 1000। ठीक है, ये 1000। अब क्या होगा? तो 8 और 1000 बाहर आ गया। तो 8 और 1000 बाहर आ गया, तो 8 और 1000 को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बाहर निकलने पर घनमूल के अंदर आ जाएगा 8 बटे में 1000। अब इसका भी समूह बना लेंगे। 3 3 का समूह बनाना है तो 3 3 का समूह बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 का समूह बनाना है। 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और बटे में क्या हो गया? 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो गया। अब इसका भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे जोड़ा। तो बाहर निकालेंगे तो समूह 3 3 का समूह बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 2 बटे में 10, और इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा? 0.2। एक अंक पर दशमलव लगा है तो 0. क्या हो जाएगा? 2। ये आपका 0.2 आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन 0. को कौन सा सही है? बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। 8 की घाते 2/3 का मान ज्ञात करना है। तो 8 की घात 2/3 है, तो 8 की घात 2/3 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 8 का गुणनखंड करके घात के रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, और घात में 2/3 है तो इसको लिख लेते हैं। अब आगे क्या करना है? 2 को भी हम लोग घात के रूप में लिख लेते हैं। तो जब 2 को घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की घाते 3, और बाहर कौन सी घात है? 2/3। ठीक है, अब हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, जब किसी संख्या की घात यक्स की घात यम हो और उसकी घात यन हो, तो घातों का क्या कर दिया जाता है? गुणा हो जाता है। यक्स की घात क्या हो जाएगा? यम इंटू एन, एम इंटू एन हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात क्या आ जाएगा? 3 गुणे 2/3। ठीक है, अब इसका गुणनफल क्या होगा तब? तो गुणनफल होगा 2 की जगह 2 रहेगा, और 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या? 2। और इसको हल करेंगे। 2 की घात 2 मीन्स 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। 2 गुणे 2 बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 4 किसका लिखा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका 4 सही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 क्या है देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ है, कौड़ी के अंदर 2 की घाते 4 प्लस कौड़ी की घात 3 के अंदर 64 प्लस कौड़ी की घात 4 के अंदर 2 की घाते 8। तो इसको भी पिछले वाले प्रश्न की तरह घात के रूप में ही बदल कर करना है। तो 2 की घात 4 है, कौड़ी यहाँ लिखा है। पहला प्रश्न कौड़ी लिखा है, तो कौड़ी की का मतलब होता है क्या? घात में 1/2। ठीक है, प्लस कौड़ी की घात 3 है, तो घनमूल का घात क्या हो जाता है? आपका 1/3, और कौड़ी की घात 4 है तो इसका घात क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हमें घात में बदलना है और हल करना है। तो घात में बदलेंगे तो 2 की घात 4 और कौड़ी का घात हो गया 1/2, प्लस 64 को हम लोग 3 की घात के रूप में बदले तो 4 की घात 3 आएगा, और कौड़ी की घात क्या दिया है? 1/3, प्लस लिखते हैं। 2 की घात 8 है, 2 की घात 8 ही रहने देते हैं इसको,
और 4 करने की घात 4 है तो 1 बटे क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से बदल देंगे। तो सूत्र से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। घात के ऊपर घात होता है, गुणा होता है, अभी हमने सूत्र आपको बताया। तो अब क्या करेंगे, 2 की घात 4 गुणे 1/2 आ जाएगा, प्लस 4 की घात 3 है और 1 गुणे 1/3 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 8 है और गुणे में 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 से 8 कट गया 2 बार में, ये 3 से ये 3 कट गया और ये 2 से 4 कट गया 2 बार में। शेष क्या बचा उसको हम लोग अगली लाइन में लिख लेते हैं। तो अगले लाइन में हमारा आएगा 2 की घात 2 प्लस 4 की घात ऊपर कुछ नहीं है जी, तो क्या बचा 1 प्लस 2 की घात 2। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो इसको सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 मीन्स 4 प्लस 4 की घात 4 प्लस 2 की घात 2 मीन्स 4, तो 4 4 8 4 12 हो गया। इसका आंसर कितना आया 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए। ऑप्शन कौन सा सही है, ए, ऑप्शन 12। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, जिससे आपको आगे आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आसानी से आपके पास तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।